अब आप लोग आ सकते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी। ठीक है, जर्मनी आने वाले ख्वाहिशमंद हजरात हाजिर हो जाएं। आप लोगों के लिए सबसे एक बड़ी गुड न्यूज़ लाया हूं। अब आप लोगों को जर्मनी आने के लिए, हाउस बिल्डिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी आप लोग आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं, उसके दो तरीके हैं, वो बताता हूँ। ये कोई गुड न्यूज़, मतलब गुड न्यूज़ तो है लेकिन ये न्यू न्यूज़ नहीं है। ये ऑलरेडी काफ़ी अरसे से मतलब एग्जिस्ट करती है और इस तरह लोग आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को शायद पता भी हो इस बारे में। वो एक लड़की इंडियन मुझे मिली है, उसने मुझे बताया कि मैं भी ऐसे इसी तरीके के थ्रू आई हूँ। तो फिर मुझे कंफर्म हुआ कि यार हाँ वाकई ये वर्क करता है और इस तरह बंदा आ सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। ठीक है, आप लोग रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लें और आप लोग जर्मनी आ सकते हैं। सबसे पहले वही यही तरीका है कि आप लोग हाउस सर्च वीज़े पे आ जाएं। और दूसरे नंबर पे है जी लैंग्वेज वीज़ा। ठीक है, आप लोगों को जो लैंग्वेज वीज़ा है वो भी समझ लो कि इजीली मिल जाता है, और हाउस सर्च वीज़ा भी, वो भी दोनों मिल इजीली, वो दोनों ही जाते हैं। शर्त यह अगर आप लोग रिक्वायरमेंट पूरी कर लें तो। अच्छा, रिक्वायरमेंट हाउस सर्च वीज़े के लिए और हाउस लैंग्वेज वीज़े के लिए दोनों के लिए बराबर की हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट हैं। तो हाउस सर्च वीज़े की रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले चाहिए B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मस्ट है। और आपके पास मिनिमम इंटर की जो है ना, इंटरमीडिएट आपके पास एजुकेशन होना ज़रूरी है। डजेंट मैटर आपके कितने मार्क्स हैं, आपने किस चीज़ में किया हुआ है, ICS किया हुआ है, FSC की हुई है, ICOM किया हुआ है, जो भी की हुई है, मतलब इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। इसलिए मतलब ये समझ लें कि आप लोग के पास ये एजुकेशन होना ज़रूरी है कि आप उसके फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ठीक है, कोई भी एजुकेशन है आपकी तो वो होना ज़रूरी है। ये दो रिक्वायरमेंट मस्ट हैं। इसके बाद आपको जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है जो ब्लॉक अकाउंट। और ब्लॉक अकाउंट आप लोगों को मैं कहता हूँ उसके भी 2-3 ऑप्शन उसके भी हैं। आप लोगों को अगर कोई जर्मनी में रहता है वो आपको स्पॉन्सर कर दे। ठीक है, इस तरह मैंने एक बंदे का करवाया हुआ है, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। तो वो आ रहा है जी, उसका कोई सर्च वीज़ा करूंगा या फिर उसका करूंगा जी, उसके पास B1 का सर्टिफिकेट भी है और इंटरमीडिएट भी उसके पास है। और अगर उसके पास मतलब अब ये स्पॉन्सर लेटर भी आ चुका है, तो आप देखते हैं उसका क्या सर्च वीज़ा अप्लाई करें या फिर लैंग्वेज वीज़ा अप्लाई करें। अब सर्च वीज़े के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट मतलब ये पूरी करें आप। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक और इंटर की डिग्री होना ज़रूरी है, B1 सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और स्पॉन्सर लेटर या फिर ब्लॉक अकाउंट 9 महीने का। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ वो होता है कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवानी है जी, ट्रांसलेशन करवानी है, ये वो सारा कुछ उधर पाकिस्तान में, वो किसी भी कंट्री, बांग्लादेश, इंडिया, कहीं भी आप बैठे हैं उधर से हो जाता है। तो अभी बात करते हैं लैंग्वेज वीज़ा की। ठीक है, लैंग्वेज वीज़ा के लिए आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। लैंग्वेज वीज़ा यही होता है कि आप लोगों ने इधर आके जर्मनी में आके लैंग्वेज करनी होती है। उसके लिए रिक्वायरमेंट सिंपल सी हैं। आपके पास मिनिमम A2 का गोथे का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर B1 का होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास वही ब्लॉक अकाउंट जो कि 9 मंथ का है या जितने की एक साल का आप करवा लें। ठीक है, तो वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, आप 9 मंथ का करवा लें अगर ज़्यादा का वो कहेंगे, या फिर 1 साल का लैंग्वेज वीज़े के लिए आप करवा लें अगर वो ज़्यादा का कहेंगे तो ज़्यादा करवा लेना। ठीक है, अब ये अमाउंट आपने किसी कंसल्टेंट को नहीं देनी, ये सिक्योर है। आप लोग इसको सिक्योरली, आप जब जर्मनी पहुंचते हैं आप दोबारा इसको हर महीने ये अनलॉक होती रहती है। 12 मंथ या जितने मंथ की होती है उतने मंथ में वो अनलॉक हो जाती है, आप उसको दोबारा रिटर्न भेज सकते हैं। और ये इस चीज़ से ना डरें कि यार आप लोग इधर आएंगे आप लोगों के खर्च हो जाएंगे। मे भी आपके पहले 1 या 2 महीने में खर्च हों पैसे थोड़े बहुत, उसके आगे आप लोगों को कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलना इधर बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस वजह से आप लोगों को ये डर ना हो कि यार हमारे पैसे वो खर्च हो जाएंगे तो हम कैसे रिटर्न करेंगे, तो वो कहीं नहीं जाने लगे। आप लोग इधर आके अर्न कर लोगे इजीली, जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं इधर, चाहे कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, डजंट मैटर, आपको इधर जॉब मिल जाती है। अच्छा, आप लोग ये 2 रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके पास A2 या फिर B1 का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट होना ज़रूरी है। उसी तरह आपके पास जो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री हो। और हाँ, ख़ास तौर पे इन प्रोसेस के लिए आपकी मतलब जो हाउस सर्च वीज़ा है उसके लिए ख़ास तौर पे 35 साल से कम एज ज़रूरी है। मतलब जो नॉर्मल हाउस बिल्डिंग जिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उस पर एज डजंट मैटर। ठीक है, स्टडी गैप डजंट मैटर। बट जो हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा है या फिर ये जो लैंग्वेज वीज़ा है इसके लिए जो एक मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यही है 35 ईयर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, मतलब आपके पास मैट्रिक इंटर की डिग्री हो, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो, ब्लॉक अकाउंट हो, एज 35 से कम हो। तो ये दो चार जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप लोग पूरी कर लें तो आप लोग दोनों वीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो हाउस सर्च वीज़ा हो या फिर लैंग्वेज वीज़ा हो। और ये 100% वर्क करता है और काफ़ी लोग इसके थ्रू आए हैं और मैंने सुना भी बहुत है, देखे भी हैं। तो इस वजह से इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जिस तरह आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, इसी तरह ये जो चीज़ें हैं ये अगर पूरी कर लें तो इस पर भी वीज़ा लग जाता है, ये मेरी गारंटी है।
हाँ, अगर आप लोगों की कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है या फिर कोई आगे आप लोगों ने कोई इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, इंटरव्यू की बेस पे तो वैसे इतनी रिजेक्शन आती नहीं है, 20 to 30% होती है जो इंटरव्यू की बेस पे रिजेक्शन आती है, वरना आपके डॉक्यूमेंट्स ना पूरे होने की वजह से या फिर उनको आपका कोई इरादा गलत लग रहा है उधर जाके, या फिर आप जो बोल रहे हैं सच ना बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो इस हिसाब से जो है ना कोई रिजेक्शन आती है वरना नहीं आती। और आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही एम्बेसी, खासतौर पाकिस्तान एम्बेसी। इंडिया बांग्लादेश में मुझे नहीं पता क्या हालात हैं, बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 3-4 महीने 5 महीने हो गए हैं, वीज़े फंसे हुए हैं, लोगों के नहीं आ रहे, जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, किसी का वीज़ा लग के नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। बहरहाल वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो चूँकि आजकल स्टडी वीज़े वालों को और फैमिली रीयूनियन वालों को वो क्लियर कर रहे हैं, उनको पहले वीज़ा दे रहे हैं, तो अब बारी आने वाली है हाउस बिल्डिंग वालों की, तो उनको भी इंशाल्लाह जल्दी जल्द है ना वीज़े मिल जाएंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी, तो बस सब्र रखें। बहरहाल ये मेरी आज की वीडियो थी, ये 2 चीज़ें हैं। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग इस तरह से जर्मनी आ सकते हैं, ये आप लोगों को मैंने जो 2 ऑप्शन थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर से इनमें मजीद आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई भी कोई क्वेरी है, नहीं समझ आ रहा है, जो भी है वो मैं गाइड करूँगा इंशाल्लाह। साथ साथ मुझे कोई मेल कर दें या फिर मुझे इंस्टा पे DM कर दें, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो मुझे दें अभी इजाज़त, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।